तस्करा होगा। तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन के यहाँ जनाब अली अकबर आए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हुस्न की शोहरत हुई, खूबसूरती के चर्चे होने लगे। तो एक शख्स इमाम के पास आया, इमाम हुसैन के पास, और आके कहता है, आका मैं अकबर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। ज़ियारत हो गई, जनाब अली अकबर अंदर चले गए। तो वह इमाम से हाथों को जोड़ के कहता है, आका आप इमाम हैं, आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे भी एक ऐसा बेटा अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी एक ऐसा बेटा, अली अकबर जैसा बेटा मुझे भी। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। आवाज़ दी, मैं इमाम हूँ, दुआ करूँगा तो रद्द नहीं होगी, लेकिन पहले तुझसे सवाल करता हूँ। का क्या? आवाज़ दी, ये बता कि अगर ऐसा बेटा तुझे मिल गया और तू और वो तेरा बेटा दोनों साथ साथ जा रहे हों और एक जंगल में पहुँचे, उस जंगल में उस बेटे के पैर में कांटा लग जाए, क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? वो कहता है, नहीं आका, मैं दुआ करूंगा कि वो दिन देखने से पहले मर जाऊं कि मेरे हसीन बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए। बस एक मर्तबा हुसैन कहते, तो अब ना कहना कि ऐसा बेटा मुझे मिले। तू कांटा नहीं देख सकता है हुसैन, तो हाथों से बर्छी का फल, अल्लाह अकबर, बर्छी का फल निकालेगा। रोने में कोई कमी ना कीजिएगा आज़ादारो, कोई कमी ना करना, सरो सीना पीट के रोना, सरो सीना पीट के रोना। सुनना आज़ादारो, लीजिए तारीख कहती है कि काफिला मदीने से रवाना हुआ, 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। आशूर का दिन आया, कल का दिन आने वाला है, कल का यही दिन था। तारीख कहती एक एक मरने के लिए जाने लगा। वो वक्त आया कि 18 बरस का जवान आगे बढ़ा, 18 बरस का शहजादा आगे बढ़ा। आवाज दी, बाबा मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। आवाज दी, मेरे लाल मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं? तुम्हें तो तुम्हारी फूफी ने पाला है, तुम्हें तो तुम्हारी फूफी ने पाला है। एक मर्तबा अली अकबर ज़ैनब के पास आए। आवाज दी, फूफी अम्मा मैं मैदान जाना चाहता हूँ। अजीजो शहजादी खामोश है। अली अकबर ने एक जुमला कहा, एक जुमला कहा। आवाज दी, फूफी अम्मा बस एक सवाल करना चाहता हूँ, बताओ मेरे लाल। आवाज दी, फूफी अम्मा बस इतना बता दीजिए, आपके नजदीक आपका लाल अली अकबर ज्यादा मोहतरम है या ज़हरा का लाल हुसैन ज्यादा मोहतरम है? बस ये सुनना था। ज़ैनब कहती है, मैं समझ गई बेटा, जाओ खुदा हाफिज, मैं ना रोकूंगी। एक मर्तबा अली अकबर आए हुसैन के पास, बहुत रोएंगे आज़ादारों अगर तसव्वुर कर लिया। अली अकबर हुसैन के पास आए, आन के आवाज देते, बाबा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी है। आवाज दी, जाओ अम्मा लैला से भी रुखसत हो लो। लीजिए उम्मे लैला से भी रुखसत हो चुके अली अकबर। अब हुसैन के करीब आए। अब जब हुसैन के करीब आए तो हुसैन ने पहली मर्तबा रुखसत कर दिया, रुखसत कर दिया। लीजिए अली अकबर आए, अजीम जिहाद किया, अजीम जिहाद किया। एक नामी पहलवान आया, जनाब इमाम हुसैन एक टीले पे खड़े अकबर की जंग देख रहे थे। आवाज दी, उम्मे लैला बेटे के हक में दुआ करो। तारीख कहती अभी दुआ तमाम ना हुई थी, अकबर वापस आ गए, अकबर खैमे के करीब आ गए। अब सुनना यहां से आजादार हो, अकबर खैमे के करीब आ गए। बस एक मर्तबा आते ही एक सवाल किया। अली अकबर ने इमाम हुसैन से ये पहला और आखिरी सवाल किया, वरना जब भी कोई जरूरत होती थी अकबर को तो जनाब ज़ैनब से सवाल करते थे, इमाम हुसैन से कुछ नहीं कहते थे। ये पहला इमाम हुसैन अक्सर कहा करते थे, बेटा मुझसे कुछ मांगो, बेटा मुझसे कुछ मांगो, बेटा मुझसे कुछ मांगो। आज अकबर ने पहली मर्तबा कुछ तलब किया। आते हैं आवाज देते, बाबा बाबा आप मुझसे अक्सर कहते हैं कि मुझसे कुछ मांगो, आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे लाल क्या मांगना चाहते हो? आवाज दी, बाबा अगर 2 कतरे पानी मिल जाता तो मैं इन जालिमों को बता देता कि बनी हाशिम के शेर कैसे लड़ते हैं। अज़ादारों तारीख कहती है कि ये सुनना था कि हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आवाज दी, अकबर तुमने ऐसी चीज मांगी है कि जो खैमे में मैसर नहीं है। हुसैन क्या कर सकता है? ये कहते हुए दो रवायतें मिलती है। एक तो ये कि हुसैन ने अंगुश्तरी दी और कहा ये अपने मुंह में रख लो।
अब सुनिएगा अजीजों, अंगुष्ठरी दी और कहा ये अपने मुंह में रख लो। और दूसरी चीज ये कि इमाम हुसैन ने आवाज दी बेटा अकबर अपनी जबान मेरे दहन में दे दो, अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। कभी ये सोचा है, तसव्वुर किया है कभी आपने कि अली अकबर से क्यों कहा कि अपनी जबान दे दो मेरे मुंह में, जबकि इस घर का कानून ये था कि हर बड़ा छोटे के मुंह में जबान देता था। मोहम्मद मुस्तफ़ा हसनैन को जबान चुसाते थे, अली मुर्तजा अब्बास दिलावर को जबान चुसाते थे, लेकिन आज हुसैन कह रहे अकबर तुम मुझे अपनी जबान दे दो। इमाम हुसैन ने, अगर ये जुमला समझ गए तो रोते हुए उठेंगे, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा अकबर मैं अपनी जबान देता हूं, कहा तुम अपनी जबान दे दो। क्यों? जानते हैं क्यों? मुअर्रिखीन ने लिखा है, अहले मकातिल कहते हैं इसलिए कहा था कि हुसैन इतने प्यासे थे कि हुसैन की जबान तालू से चिपक चुकी थी, हुसैन की जबान बाहर नहीं आ सकती थी, बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए कहा अकबर शायद तुम्हारी कुछ प्यास कम हो, अकबर तुम अपनी जबान मुझे दे दो। अज़ादारों जरा तसव्वुर करें, जैसे यही वजह है ना कि जैसे ही अली अकबर ने अपनी जबान दी, एक मर्तबा आवाज दी बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए हैं, आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है, लीजिए आज़ादारों अब वो मंजिल आ गई है। अब सुने कलेजा संभाल के, तारीख कहती है कि एक मर्तबा हुसैन ने दोबारा अकबर को रुखसत किया। अब रुखसत करने का मंजर अजब है, अब अकबर को ऐसे नहीं रुखसत किया बल्कि हुसैन ने अकबर के बाजू को पकड़ा और कुछ दूर साथ साथ चले, कुछ दूर साथ साथ चले और एक जुमला कह के अकबर को सवार किया, आवाज दी मेरे लाल जब तक आमना सामना रहे मुड़ मुड़ के ज़ईफ बाप को देखते रहना। लीजिए अली अकबर को ये कहते कहते हुसैन ने सवार कर दिया। तारीख कहती है अली अकबर जा रहे हैं, मुड़ मुड़ के देखते भी जा रहे हैं। अभी चंद कदम चले थे कि आवाज आई कोई पीछे से आ रहा है। अब तो मुड़ के देखा तो ज़ईफ बाप कमर को थामे हुए चला आ रहा है। अली अकबर जीन से जमीन पर, ए बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके हैं। आवाज दी अकबर क्या बताऊं, ये हुसैन नहीं आ रहा है, तेरी मोहब्बत कहे चली आ रही है। लीजिए सीने से लगाया, अली अकबर की पेशानी को बोसा दिया, जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज, जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज। सुनना आज़ादारो, जाओ खुदा हाफिज। लीजिए आज़ादारो, तारीख कहती है रुखसत हुए, रुखसत हुए। अली अकबर मैदान में आए, अजीम जिहाद किया जो आप सुनते रहते हैं, बहुत अजीम जिहाद किया अली अकबर ने। अली अकबर ने अजीम जिहाद किया, न जाने कितने जालिमों को मारा, कितने जालिमों को कत्ल किया। तारीख कहती चारों तरफ से घेरा गया। एक जालिम जिसका नाम सनान इब्ने अनस, सनान, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, तारीख कहती वो छुपा हुआ था, हाथ में नेजा लिए हुए था, हाथ में नेजा लिए हुए था। नेजा बताऊं मेरे अजीजों, नेजा बताऊं, इसकी वजाहत कल करूंगा, आज मैं नेजा सिर्फ बता देता हूं। नेजे की बहुत सारी किस्में, बहुत सारी किस्में हैं नेजे की, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन वो नेजा बताने जा रहा हूं जो अली अकबर के सीने पर लगा, वो नेजा बताने जा रहा हूं। सुनिएगा अजीजों, वो नेजा, तारीख कहती है नेजों की बहुत सारी किस्में बनावटें हैं। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, शायद मैं समझा सकूं नेजा किसे कहते हैं। नेजे में एक राड होता है, आगे एक लोहा होता है, नुकीला, नुकीला ये लोहा होता है, उसमें यूं कांटे बने होते, पीछे ऐसे मुड़े हुए कांटे बने होते, राड की तरफ, राड की तरफ मुड़े हुए ऐसे कांटे बने होते, ये नुकीला हिस्सा होता है। इसलिए कि जब नेजा मारा जाए तो वो नुकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाए, और जब नेजा खींचा जाए तो हड्डियां हो के पसलियां, ये जो कांटे होते हैं ये इसीलिए होते हैं। अब सुनिएगा आज़ादारों, तारीख कहती है सनान छुपा हुआ है। जैसे ही अली अकबर लड़ते लड़ते वहां से गुजरे, उस जालिम ने एक मर्तबा कमीगाह से निकलते हुए अली अकबर के सीने पर नेजा मारा। वो नुकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाता है, जैसे ही खींचना चाहा, जवान का सीना है ना, वो कांटे पसलियों में फंसे, नेजा टूट गया, पर्ची टूट गई। अदादारों जरा तसव्वुर करेंगे, बस एक मर्तबा जवान घोड़े पर न संभल सका, हुसैन को सलाम किया और ये जवाबी सलाम था। अल्लामा मीर अनीस ने इस रवायत को नकल किया है जो मैं आपको नस्र में सुना रहा हूँ। अल्लामा मीर अनीस कहते हैं जैसे ही हुसैन के अकबर ने
حسین کو سلام کیا، حسین ایک مرتبہ دوڑے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی نظروں میں اندھیرا چھا گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا، تو مقتل ادھر تھا، حسین جا ادھر رہے تھے، مقتل ادھر تھا، حسین جا ادھر رہے تھے، کسی نے آقا ادھر کیوں جا رہے ہو؟ آواز دی مجھے نظر نہیں آ رہا، بتاؤ میرا اکبر کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ سننا عزادارو، سننا، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین چلے، آنکھوں میں اندھیرا ہے، آنکھوں میں اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں زائرین ہوں گے نا، زیارت کی ہوگی نا، وہ احساس کر سکیں گے اس بات کا وہ احساس کر سکیں گے جو میں اب بات بتانے جا رہا ہوں، احساس کر سکیں گے۔ جو مخیم ہے، جب زیارت کرنے جاتے ہیں خیام گاہ، وہاں سے مقام علی اکبر کتنی دور ہے؟ یہ تو اب گلیاں بن گئی اس لیے آپ کو تھوڑا دور بھی لگے گا، ورنہ اگر یہ گلیاں ہٹا دیجئے، عمارتیں ہٹا دیجئے سب، تو مخیم سے مقام علی اکبر بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں۔ زائرین اس بات کی تصدیق کریں گے، بہت دور نہیں ہے مقام علی اکبر۔ زیارت کی ہے نا مقام علی اکبر۔ اب سنیں گے اس روایت کا جملہ پڑھوں میرے عزیزوں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین چلے ہیں، اندھیرا چھا چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، تو ایک مرتبہ حسین خیمے سے مقام علی اکبر تک پہنچنے میں حسین 72 مرتبہ گرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادی مجھے طاقت ہے، میں جوان کے مسائل سنا سکوں۔ حسین مقام علی اکبر تک پہنچنے میں 72 مرتبہ گرے ہیں، 72 مرتبہ گرے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ 71 مرتبہ تو حسین گرے اور اٹھے، گرے اور اٹھے۔ روایت کہتی ہے جب 72 مرتبہ حسین گرے تو پھر اٹھ نہ سکے، بلکہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرح گھٹنیوں کے بل جاتا ہے، ویسے حسین آواز دیتے ہوئے چلے، آئینہ ولدی علی اکبر، آئینہ ولدی علی اکبر، میرا لال اکبر کا، میرا لال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے لال اکبر کدھر ہو؟ نہیں سی آواز آ رہی، بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے۔ نیچے تاریخ کہتی آواز کے سہارے سے حسین بڑھتے جا رہے ہیں، گھٹنیوں کے بل حسین بڑھتے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مرتبہ علی اکبر کے سرانے حسین پہنچ گئے، علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے۔ سننا آزادارو، علی اکبر کے سرانے پہنچے، علی اکبر کے سرانے پہنچے، زانو پہ سر رکھا، میرے لال، میرے لال کوئی تمنا ہے؟ ہاں بابا ایک تمنا ہے۔ کیا؟ وہ میں بیان کر چکا ہوں، بس یاد دلا رہا ہوں۔ ہاں ایک تمنا ہے، کیا؟ چاہتا ہوں جاتے جاتے بہن سغرا کو دیکھ لوں۔ امام نے 2 انگلیاں بلند کی، میرے لال دیکھو، میرے لال دیکھو۔ کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی ہے۔ کہا اماں فاطمہ کی قبر پر دیکھو۔ کہا بابا وہاں بھی سغرا نہیں ہے، وہاں بھی سغرا نہیں ہے۔ بھیا حسن کے روزے پر، وہاں بھی بابا سغرا نہیں ہے۔ نانا کے مزار پر، بابا وہاں بھی سغرا نہیں۔ دروازے پر دیکھو، وہاں بھی سغرا نہیں ہے۔ آواز دی میرے لال، جہاں پہ سغرا نے تمہیں آخری بار رخصت کیا تھا، تمہارے قدموں کے نشان بنوائے تھے، دیکھو وہی تو سغرا نہیں تڑپ رہی ہے۔ آواز دی بابا وہاں بھی سغرا نہیں ہے، لیکن بابا منظر جب دیکھ رہا ہوں، میرے لال کیا دیکھ رہے ہو؟ آواز دی بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان پا کوئی ضعیفہ اپنا رخسار رکھے، زاروں کا دار ہو رہی ہے۔ آواز دی میرے لال، وہ ضعیفہ کوئی اور نہیں، تیری بہن سغرا۔ اجرکم الی الزہرا، جو تیرے انتظار میں بوڑھی ہو گئی، تیری بہن سغرا ہے جو تیرا رستہ تکتے تکتے بوڑھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیے گا عزادارو، بس ایک مرتبہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اکبر کا ہاتھ سینے پا ہے، علی اکبر کا ہاتھ سینے پا ہے۔ حسین کو سب کچھ پتا ہے نا۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز دیتے، میرے لال، میرے لال ذرا ہاتھ تو سینے سے ہٹانا، ہاتھ تو ہٹانا۔ آواز
आवाज दी, अल्लाह ना करे किसी बाप को ये मंजर देखना पड़े। सुनना आजादारो, आवाज दी बेटा सीने से हाथ तो हटाना, आवाज दी बाबा। ये जुमला साहिबाने एहसास के लिए है, जिसके सीनों में गोश्त का दिल है पत्थर नहीं है, ये जुमला उसके लिए है। सुनना आजादारो, कयामत का जुमला है, कयामत का जुमला है। बस एक मर्तबा आवाज दी बाबा बाबा, मैं हाथ तो बाद में हटाऊंगा, हाथ तो बाद में हटाऊंगा बाबा। मुझ पर जब जालिम ने वार किया तो एक जुमला कह के वार किया। आवाज दी बेटा बताओ क्या कहा। आवाज दी जब जालिम मेरी तरफ बढ़ा और वार करने लगा तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, आज मैं देखूंगा कि हुसैन कितने बड़े साबिर हैं, आज मैं हुसैन का सब्र देखूंगा। बस ये कहना था कि एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी अकबर जरा सीने से हाथ तो हटाओ, अल्लाह भी सब्र देख ले, तेरा कातिल भी सब्र देख ले। ये कह के हुसैन ने आस्तीनों को चढ़ाया, आस्तीनों को चढ़ाया और चढ़ाने के बाद अज़ादारो सुनना, अली अकबर के जख्म में हाथ को डाला, पर्ची की आनी को पकड़ा, पर्ची की आनी को पकड़ा, कई झटके दिए लेकिन पर्ची की आनी ना निकली। सही बात है ना, जवान बेटा है, जब पर्ची की आनी ना निकली तो हुसैन वहीं पर बैठ गए। एक लम्हे के बाद फिर हुसैन तो जानू होकर जमीन पर बैठते हैं, अपने घुटने को हुसैन जमीन पर टेकते